अनित्य के विषय में एक जातक कथा आता है, उरग जातक। पहले पहले बोधिसत्व एक कृषक परिवार में जन्म हुआ था। तो उन लोगों का काम ही क्या था? खेतों में काम करना और अनाज उपार्जन करके जीविका चलाना। बोधिसत्व बड़े हो गए, खुद का परिवार बन गया। हाँ, तो अभी उनके परिवार में वो, उसके बीवी, एक बेटा और बेटे का भी शादी हो गया, तो एक बहू और एक बेटी, 5 लोगों का परिवार। और खेतों में यहाँ वहाँ काम करने के लिए एक काम करने वाली महिला भी थी, तो 6 लोगों का परिवार। बोधिसत्व हमेशा सारे परिवार लोगों को प्रेरणा देता था, एक तरह उपदेश देता था कि जीवन अनित्य है, कुछ भी यहाँ नित्य नहीं है, कभी न कभी हम मरेंगे, मरना ही है। ये सत्य को हमेशा याद करके गलत काम ना करो, अच्छे काम करो। हमेशा ये प्रेरणा देता था, हमेशा यह अनित्य बोध की बातें सुनाता था। तो ये सुन के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार सुनने के बाद बोधिसत्व खुद भी अनित्य बोध करके काम करता था और बाकी परिवार भी अनित्य को याद करके जितना हो सके उतना गलत काम ना करना और सही काम अच्छे से करना, लोगों के उपकार का काम करना, कल्याण का काम करना, ऐसे ही जिंदगी चल रहा था। एक समय क्या हो गया, बोधिसत्व अपने पुत्र के साथ खेत में काम कर रहे थे और उसके पुत्र भी वो झाड़ जो उनको इकट्ठा करके जला देंगे करके यहाँ वहाँ झाड़ जमा कर रहा था। तो ऐसे ही झाड़ी पकड़ते समय एक सांप को पकड़ा, सांप ने उसको डस लिया और वहीं गिर पड़ा। वहाँ पुत्र चिल्लाया करके उसके पिताजी ने ऐसे देखा तो वहीं वो जाग आके वहीं तड़प के मर चुका था। अपने पुत्र थोड़ी समय पहले जीता जागता अभी मर गए, जवान, अभी शादी हुआ है। ऐसे जवान पुत्र को खोने के बावजूद भी वो बोधिसत्व रोया नहीं, शोक संताप नहीं किया। उसको एक जगह रख के सिर्फ यही सोचता रहा कि जैसे मेरे पुत्र मर गए वैसे मुझे भी मरना है, ये अनित्य है, यही याद करके बैठे। और जैसे ही घर की तरफ जाने वाले कोई मिल गया तो संदेशा भेजा कि घर के सारे लोगों को खेतों में आने के लिए बोलो और आते समय हाथ में फूल लेके सफेद कपड़े पहन के आने के लिए बोलो। वो संदेशा पहुंचा दिया। वो संदेशा सुनते ही घर के लोगों में कुछ अनहोनी का आशंका हो गया। अभी ऐसे आशंका से भी लोग कितना दुखी होता है, कितना शोक संताप करते हैं, फिर भी सारे लोग अनित्य बोध करते करते खेतों में गए। देखा वहां पुत्र मर पड़ा था। उसके बीवी देखते हैं अपने पति मर चुके थे। उसके बहन देखती है कि मेरे भाई मर चुके हैं। तो ये देखने के बावजूद भी न उसके माँ, न उसकी बीवी, न उसके बहन, न उसके काम करने वाले कोई भी शोक संताप नहीं करते। सारे लोग अनित्य बोध करते करते उसको वहीं नदी के किनारे जो दाह संस्कार करना था दाह संस्कार करते हैं। अभी दाह संस्कार करते हैं तो वहां कितना रोना धोना हो जाता है। एक इंसान वहां से गुजर रहा था, देखता है कि यहाँ दाह संस्कार तो हो रहा है पर कोई नहीं रो रहा है, तो क्या हो रहा है? वो पूछने के लिए वहां जाते हैं और बोधिसत्व से पूछते हैं, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बकरे जला रहे हो, भेड़े जला रहे हो, कोई जानवर को जला रहे हो, या क्या हो रहा है ये? बोधिसत्व कहते हैं, नहीं, हम यहाँ जानवर को नहीं जला रहे, हम अपने पुत्र को जला रहे। अभी हमारे पुत्र गुजर गए, उसको जला रहे। ये सुन के वो
इंसान आश्चर्य होके पूछता है, अरे अपने पुत्र को जला रहे हो फिर भी शोक नहीं, संताप नहीं, ये कैसे? तो बोधिसत्व कहते हैं, देखिए जिस तरह समय आने पर सांप अपनी केंचुली बदलता है, वैसे ही ये शरीर भी समय आने पर खत्म हो जाता है। ऐसे ही मेरे पुत्र का भी खत्म हो गया। अभी हम शोक संताप करेंगे तो न मेरे पुत्र को सुनाई देगा, न मेरे पिताजी रो रहे करके मुझे कुछ बताने को ही आएगा। उसका जो गति है उस गति के हिसाब से जा चुके हैं, तो रोना क्या, धोना क्या। ये बात सुन के उसके माँ के तरफ जाते हैं वो, फिर पूछते हैं, आप कौन? माँ। आप तो माँ हो, आपने अपने गर्भ में 9 महीने रख के इसको जन्म दिया होगा, तो फिर आपको शोक संताप या रोना धोना नहीं आता? तो उस समय उसके माँ भी बोलते हैं, जिस तरह ये मेरे बेटे मेरे पेट में आए थे, तो माँ मैं आपके पेट में आ रहा हूं, ऐसे पूछ के नहीं आए। अभी जाते समय भी पूछ के नहीं गए, तो जैसे आए थे वैसे ही गए। तो इसमें रोना क्या, धोना क्या? न शोक संताप करेंगे तो मेरी माँ रो रही है करके न उसको पता चलेगा, न मत रो मेरी माँ करके ही बोलने को आएगा। उसका जो गति है वो गति के हिसाब से जा चुके हैं, तो रोना क्या, धोना क्या। फिर उसके बीवी को भी पूछते हैं, उसके बीवी भी बोलते हैं, जिस तरह एक बच्चे आसमान में चंद्र देख के रोते हैं कि मुझे वो चंद्र चाहिए, मुझे चंद्र चाहिए, पर कितना भी रो लो, वो बच्चा रो रो के बुरा हाल हो, फिर भी वो बच्चे को चंद्र नहीं मिल सकता। वैसे ही मरे हुए लोगों के लिए रोना है, मैं कितना भी रो लूं मेरे पति अभी वापस आने वाला नहीं है। न हम रोएंगे करके उसको पता चलेगा, न मत रो करके ही कहने को आएगा। उसका जो गति है वो गति के हिसाब से चल चुके हैं, तो रोना क्या, शोक करना क्या। फिर उसके बहन को भी पूछते हैं, तो बहन भी कहते हैं, रोने धोने से क्या होगा? रोने धोने से यह शरीर दुर्बल होगा, हाँ, शरीर में कमजोरी आएगा और सारे लोग भी मजाक उड़ाएंगे, घृणा करेंगे, और हम रोएंगे करके न भाई को पता चलेगा, न मत रो बहन करके ही कहने को आएगा। उनका जो गति है वो गति के हिसाब से जा चुके हैं, तो रोना क्या, धोना क्या। तो सबसे पूछने के बाद जो एक बाकी रह गई काम करने वाले, उनसे भी पूछते हैं, आपके मालक मर गए करके आपको दुख नहीं होता? तो वो भी बोलती है, जिस तरह ये टूटा हुआ मटकी फिर से वो जुड़ नहीं सकता, वैसे ही मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकता। न हम रोए करके मालिक को पता चलेगा, न मत रो करके ही कहने को आएगा। उनका जो गति है वो गति के हिसाब से जा चुके हैं, तो रोना क्या, शोक करना क्या। सारे लोगों की बातें सुन के वो इंसान, अरे आज के समय में भी ऐसा अनित्य बोध करने वाले लोग हैं करके वो वहां से चल दिए। तो सारे लोगों ने दाह संस्कार किया और बाकी जीवन अनित्य बोध करते करते, जो बनता है अच्छे काम करते करते आराम से अपने अपने कर्म के हिसाब से परलोक हो गए। इसमें संदेश ये देते हैं कि मरने के बाद शोक संताप करके कोई फायदा नहीं, और दूसरा, जीते जी अनित्य बोध करेंगे, मरना अवश्यंभावी है, ये जान के बैठेंगे, तो जीवन में बहुत सारे पाप से दूर हो सकते हैं और बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। ये हो गया उरग जातक। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि,
संघ को नमन करता हूँ।